नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जिम्मेदार हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में कैसे ग्रामीणों तक पहुंचे विकास और कैसे इस समस्याओं का निराकरण होगा, ये सिर्फ सवाल बना हुआ है। भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगे हैं राघोगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों पर। देखिए इस खबर को। कंट्रोल पे कोई भी कछु काम नहीं करे, दे तो दे कहीं दिन जाके देख नन्या फिर महीना मिलेगा। नॉन की थैली नहीं, मीट चिमनी की तेल नहीं, बेचार नहीं, कुछ नहीं। ये परेशानी कुटी नहीं मिल रही और कहीं के 12,000 रुपया मांग रहे हैं, 5 लाख सरपंच मुंशी। अच्छा, तो कुटी नहीं आई अभी आप? कहाँ आई? ये देख लो ना, पानी चढ़ा रहा है, टूटे पड़े उधर भी देख सकते हो आप। ये देख लिया, आप गिर पड़े यहीं से बगल। ग्रामीणों की तकलीफ आपने सुनी, परेशानी सालों पुरानी है। आरोप है पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। राघोगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सालौटा में पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना रिश्वत के पंचायत में कोई काम नहीं होता। ग्रामीणों का आरोप है कि जब अपनी समस्या लेकर सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच सुनवाई नहीं करते। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्रामीणों से रिश्वत मांगी जाती है। जो रिश्वत दे देता है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाता है। जो रिश्वत नहीं देता वह झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। मूल सुविधा नीचे स्तर पर सब बंद है, कोई ना इसके में आज तक पानी पहुंचा टंकी में। सिर्फ टंकी सिर्फ नाम से पीएचई विभाग उसको हैंडल कर रहा है कि ये चालू है लिखित में, लेकिन अभी तक बंद है। रहा पंचायत भवन का सवाल ही आपके सामने है, इसमें आज तक ना तो रोजगार सहायक बैठता है, ना कोई कंप्यूटर कक्ष है। हनुमान जी मंदिर का एक खड़ंजा है 2 लाख का, उसका मौके पर कोई काम नहीं हुआ। उसके पास अपने पास कागजी सबूत भी है और हमने कई बार एसडीएम कलेक्टर के पास शिकायत भी करी, लेकिन इन चीजों की कोई सुनवाई नहीं होती। पंचायत में निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव की मनमर्जी के चलते उप सरपंच राम सिंह कुशवाहा भी परेशान हैं। उप सरपंच का कहना है कि सरपंच मेरी कोई बात नहीं मानता। ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ, सरपंच कोई मेरी बात नहीं मानता है, ना कोई काम करता है। कोई काम की कहते हैं तो वो ये कहता है कि मैं नहीं करूँ, मेरे हिसाब में नहीं आ रहा है। ना कोई ग्राम सभा हुई आज तक, ना उप सरपंच से पूछताछ ही है कोई काम की जे अपन करें या नहीं करें। खुद की मनमर्जी चल रही है हर काम में। पीएचई विभाग द्वारा इस गांव में लाखों रुपए खर्च करके गांव में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। कई साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाया। ग्रामीण अपने निजी स्तर पर रुपए खर्च कर पानी पैसों में लेने के लिए मजबूर हैं। मामले में राघोगढ़ जनपद पंचायत इंस्पेक्टर राम प्रकाश चौरसिया का कहना है कि जो निर्माण कार्य है उनको दिखवा लिया जाएगा। वहीं सीईओ जितेंद्र सिंह धाकरे का कहना है कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, हम मामले की जांच करेंगे। पानी की जो टंकी बनी हुई है ना, वो अभी पीएचई के द्वारा बनवाई गई थी, उसका अभी हैंडओवर नहीं किया गया है। और रही बात काम कराने की, तो जो निर्माण कार्य हैं उनको दिखवा दिया जाएगा। यदि उसमें कहीं कोई कमी होगी उसको सुधारा जाएगा और कहीं गलती की होगी तो उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा ये बात मेरे यहाँ संज्ञान में लानी, इसके बाद आपको बेच के पंचायत अधिकारी को विधिवत जांच कराएं और किसी के जो काम नहीं हो रहा है तो काम कराएं। मामला अधिकारी दिखवाने की बात कह रहे हैं तो ग्रामीण जिम्मेदारों को कटघरे में ले रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जमीनी स्तर पर जांच कब होगी और कब आएगा सुधार। IND24 के लिए राघोगढ़ से तेज सिंह की रिपोर्ट।
तो देखा आपने, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सालोटा ग्राम पंचायत की, जहां पर छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ग्रामीणों से पैसों की मांग की जाती है, रिश्वत की मांग की जाती है। और अगर रिश्वत नहीं दिए जाए तो यहां पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित नजर आते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज, आपसे जानना चाहेंगे इस गांव की तमाम समस्याओं के बारे में कि आखिर किस तरीके से ग्रामीण यहां पर परेशान हो रहे हैं और किस तरीके से उनसे रिश्वत की, छोटी छोटी चीजों के लिए भी रिश्वत की मांग की जाती है। जी संचिता, मैं आपको बता दूं, ये मामला राघोगढ़ ब्लॉक के सालोटा ग्राम पंचायत का है। यहाँ पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोई भी काम रहता है ग्रामीणों को, सरपंच के पास जाते हैं तो उनका काम नहीं किया जाता है। कोई भी सरकार की योजना, शासन की योजना आती है, उनका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए लाभ लेने के लिए उनको रिश्वत देना पड़ती है, पहले रिश्वत की मांग की जाती है। अगर उन्हें रिश्वत दे देते हैं किसी काम के लिए तो ही उनको योजना का लाभ मिल पाता है। जो रिश्वत नहीं देते उनको योजना का बिल्कुल ही लाभ नहीं मिल पा रहा है। संचिता, ग्रामीण बहुत परेशान है। तो निर्माण कार्य करवाए गए हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं करवाए गए। ग्रामीणों का आरोप है जो भी सरपंच द्वारा पंचायत में निर्माण कार्य कराए जाते हैं वो बिल्कुल फर्जी तरीके से करवाए जाते हैं। वो सब कागजों में ही निर्माण कार्य रहते हैं, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं रहता है। ग्रामीण कई बार शिकायत भी कर चुके हैं अधिकारियों से, लेकिन आज तक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ अधिकारी जांच करने की बात कहते हैं कि जांच करेंगे, मामले को दिखवाएंगे, लेकिन कब मामले को दिखवाएंगे, कब तक जांच हुई, कब तक ग्रामीण परेशान होंगे। संचिता, तेज सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में भुजबल सिंह गुर्जर ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। भुजबल जी, आपकी समस्याओं के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि तमाम मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। आप लोगों से रिश्वत की भी बात बात पर मांग की जाती है। भुजबल जी, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको हमें विस्तार पूर्वक बताएं। कौन आपसे रिश्वत की मांग करता है वो भी बताएं। जी, मैं मैडम सालोटा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल सरपंच और सचिव द्वारा चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों को अच्छी तरीके से इन लोगों ने बयान भी दिए हैं। और जो अपने पास ग्राम पंचायत सालोटा में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका लिखित अपने पास प्रमाण है। और जो आप अपन में मैं पूरी भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर मैं बैठा हूँ, जो सरपंच ने मौके पे काम नहीं किए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये मैं नाम सहित आपको पढ़ के बता सकता हूँ अगर आप इतना समय हो। जानकारी मिली है यहाँ पर आवास योजना के तहत काफी ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला है और पानी की टंकी भी यहाँ पर देखा जाए तो पानी की टंकी तो बनाई गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से वहां पर आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये भी हम तस्वीरों में हमारे सामने नजर आया है। और ये भी जानकारी मिली है कि कीचड़ नुमा रास्ता भी यहाँ पर, सड़क निर्माण भी नहीं है। आपका कहना, लेकिन टंकी के जो पानी में आज तक टंकी में कभी भी सिर्फ बनी है। अब तक पीएचई विभाग, नीकरा ये अधिकारी हैं, ये सब झूठे आश्वासन दे रहा है। कभी भी टंकी के विषय में कोई पानी नहीं पहुंचा टंकी से। भुजबल जी, अभी आपने बताया कि आपके पास पूरी लिस्ट है यहाँ पर, तो क्या आप इसको लेकर अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए? मेरे पास पूरी भ्रष्टाचार की पंचायत की लिस्ट है। अगर इसमें अगर मैं झूठी कहूँ, आपसे कह रहा हूँ, तो मैं वो नियम कार्रवाई हो, मुझ पे FIR हो, नहीं तो सरपंच के पास FIR हो। भुजबल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके पास जैसे पूरी लिस्ट है, तो क्या आपने अधिकारियों के सामने इस पूरी लिस्ट को नहीं रखा? अधिकारियों के सामने आपने शिकायत? सीओ के पास रखा, सीओ के दस्तखत है अपने पास, उसमें लिखित में मैंने कहा इतने 10 काम 15 काम है, इनमें मैंने भ्रष्टाचार हुआ, मौके पे काम नहीं हुए। सरपंच ने इसमें गमन किया, निजी जमीन में सरपंच ने निजी जमीन में कुआं खोदा है। जैसे ऐसे में बहुत सी लिस्ट है, मैं आपको कहूँ तो आप मैं पढ़ के सुनाऊं जो इतने टाइम पे हुए हैं, इतने नाम से हुए हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास लिस्ट है, उसमें सीओ के साइन है। सीओ से जब अधिकारियों के पास जाते हैं आप ये तमाम शिकायतों को लेकर, तो क्या कुछ वहां पर आश्वासन मिलता है या क्या कुछ जवाब आपको सुनने को मिलता है? अब ये अधिकारी ये कहते हैं कल्लन दो 5 साल, यार वो तो भ्रष्टाचार सब सरपंच कर रहे हैं। भुजबल जी, आप जरा रुकिए, आप फोन मत काटिएगा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में हटे सिंह भील सचिव भी जुड़े हुए हैं। हटे सिंह जी, ग्राम पंचायत सालोटा की बात कर रहे हैं। काफी सारी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए शिकायतें हमें मिल रही हैं कि ग्रामीणों को बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं, सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। आप सचिव हैं, आपने गांव के विकास के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया? नहीं सर, ठोस कदम है, सभी को खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। जो सीसी रोड है वो भी बना हुआ है। आप रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमें तस्वीरों में सिर्फ दलदल नजर आ रही है। जी, पानी की टंकी भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो खाली पड़ी हुई है। आवास योजना के तहत भी आप पर भ्रष्टाचार का आरोप है कि आप यहाँ पर ग्रामीणों से रिश्वत की मांग करते हैं।
नहीं मेरे तो कोई भी सक्षम कर दे, 1 रुपया भी यदि कभी भी हमारे कैसे। साथ भुजबल जी भी जुड़े हुए हैं। भुजबल जी हमारे साथ ये सचिव महोदय जुड़े हुए हैं। ये लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी किसी से मांग नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सारी सुविधाएं यहाँ पर सुख संपन्न गांव में है। तो क्या कितनी सच्चाई इनकी बात में? अटल सिंह बिल तो हैंड ओवर ही नहीं है। यहाँ तो पंचायत में तो रोजगार सहायक देखता है, वो उन पर तो कार्रवाई के तहत वो काम ही नहीं करते हैं। तो रोजगार सहायक मांगता है पैसे। अटल सिंह की अपन ने कहीं भी नहीं, रोजगार सहायक है, वो भ्रष्टाचार करता है। और जिसमें लिखित में हमारे गांव में आए थे पूरे ने सबने ध्यान दिया। सचिव महोदय से भी शिकायत नहीं की? अगर आपका रोजगार सहायक आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर, अभी आपने कहा कि सरपंच और सचिव यहाँ पर कई ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सरपंच और सचिव की भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिम्मेदारी बनती है। लेकिन रोजगार सहायक क्या होता है, ग्राम पंचायत को पूरा वो देखता है। चलिए हटे सिंह जी यहाँ पर इन्होंने बताया कि रोजगार सहायक बात बात पर भ्रष्टाचार कर रहा है और रिश्वत की मांग करता है। आप सचिव हैं, महत्वपूर्ण पद पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, या आपको अधिकारियों के पास जाकर इनके खिलाफ शिकायत कोई करनी चाहिए? मैंने अभी तो मेरे ऐसे संज्ञान में मैं नहीं आया, कोई ऐसे ठोस साबुत भी नहीं मिला रहा है। तो होगा तो मैं बिल्कुल उसकी जांच करवाऊंगा। आपके ही गांव के ग्रामीण भुजबल सिंह जी पूरे सबूत लिए बैठे हैं। आप कह रहे हैं सबूत नहीं, उनके पास लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट यहाँ पर बनी बैठी है और डीएफओ उन्होंने दस्तखत भी अधिकारियों के करवा रखे हैं। उसी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो अपने ऐसे भ्रष्टाचार यदि होता। तो मेरा सवाल ये है कि आप सचिव हैं, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए गांव में? आप कह रहे हैं कि हमारे द्वारा आपके संज्ञान में ये पूरा मामला सामने आया है। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह भी जुड़े हुए हैं। तेज सिंह जी, सचिव महोदय का कहना है कि उन्हें हमारे द्वारा इस जानकारी मिली है, उनके संज्ञान में मामला आया है, सचिव हैं लेकिन गांव के बारे में ही जानकारी नहीं। कहां तक ये उचित है? देखिएगा, जो ग्राम पंचायत का सचिव हो उसके ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी नहीं हो, आरोप लगाते हैं ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है गांव में, ग्रामीण काफी परेशान है। लेकिन सचिव को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं से खुद अंदाजे लगा सकते हैं। सचिव पंचायत के सचिव है तो पंचायत में ही नहीं पहुंच पाएंगे तो जानकारी कहाँ से रहेगी? जी, आप कभी गांव में गए हैं? जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सालोटा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, आप गए हैं वहाँ पर? मैं तो अभी भी मैंने आधा घंटा में अम्मा जी का इलाज करवा रहा हूँ यहीं पे बगल में, दो चाम ले। आपने कभी वहाँ की सड़कें देखी हैं? सड़क है क्या है देखी है? देखी है, उन पर चला है आपने कभी? हाँ। आपको नहीं जरूरत महसूस नहीं हुई आपको कि बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए? जी मैंने जो सीसी रोड रहता है आसपास में, जैसे नीचे मोहल्ला में हुआ है, ये ऊपर भी पहला क्यूस बैंक चलती थी वहां से लेके नहीं और हेडफोन तक बना हुआ है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर राम प्रकाश चौरसिया, इंस्पेक्टर जनपद पंचायत भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी, हम सालोटा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित है, सड़क नहीं, पानी नहीं, आवास भी नहीं। आपको जानकारी है इस चीज की? हेलो जी राम प्रकाश जी, सालोटा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं हम इस अपने खास कार्यक्रम में। आवास योजना के तहत यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पानी की टंकी गांव में है लेकिन सालों से खाली पड़ी हुई है, सड़क का नामो निशान नहीं है। आपको इन तमाम चीजों की जानकारी है इस गांव के बारे में? मैडम अभी बता रहा हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ। आप गाड़ी पर हैं लेकिन दर्शक आपके जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर पाएंगे? जी जी। तो जवाब तो कुछ दें आप। यहाँ पर जानकारी है या नहीं, बस इतना बता दें कम से कम। जानकारी है ना मैडम? जानकारी है। कोई ठोस कदम? पानी की टंकी की जानकारी है, बाकी में आवास योजना की जानकारी? हेलो, आवास योजना की जानकारी है? मेरे को अभी टंकी की जानकारी है, उसके बारे में गया भी था। टंकी तो अभी पीएचई ने बनवाई है, वो ग्राम पंचायत। प्रकाश जी, यहाँ पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार सहायक उनसे बात बात पर रिश्वत की मांग कर रहा है। कुछ भी छोटे मोटे काम लेकर जाओ तो यहाँ पर मांग की जाती है उनसे रिश्वत की। आवास योजना के लिए यहाँ पर जिसने रिश्वत दी, आवास उसी का बनेगा। बाकी पूरे ग्रामीण यहाँ पर सुविधा से वंचित नजर आ रहे हैं और झोपड़ियों में भी रह रहे हैं।
मैम कल इसकी मैं बिंदुवार जानकारी आपको दे दूँ। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है अभी आप बहुत ज्यादा ही व्यस्त हैं, यहाँ पर अपनी व्यस्तता आप दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अगर बिंदुवार जानकारी अगर देने का आपने यहाँ पर आश्वासन दिया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज, इस तरीके के अगर जवाब देने से जिम्मेदार बचते नजर आते रहे और आज नहीं कल फिर अटके रहे तो हम किससे उम्मीद यहाँ पर जता सकते हैं? ग्रामीण किसके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे? क्योंकि सचिव भी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, सरपंच, उप सरपंच, रोजगार सहायक, इन तमाम लोगों पे तो लगातार आरोप लगता ही रहा है कि यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में गांव का विकास कैसे हो? देखिएगा, संचिता अधिकारी कहीं ना कहीं वो जांच करके कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन अब जांच कब होगी, कब कार्रवाई होगी, अब ये तो अधिकारी ही जाने कब तक जांच कर पाएंगे, वो कितना टाइम लगेगा जांच करने में। हालांकि पंचायत इंस्पेक्टर ने कहा है कि वो जांच करेंगे, जांच के पूरी बिंदु से विस्तार लेंगे। हम बिल्कुल उनका बराबर वापस से फॉलो बैक लेंगे। उन्हें गांव में पहुंचे, निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई गई हैं, किसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, अगर कोई दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, उनका हम बराबर फॉलो बैक हटे लेते सिंह जी रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हटे सिंह जी, अभी कभी आपको नहीं लगा कि इस गांव में विकास होना चाहिए? अगर विकास किसी वजह से नहीं हो रहा तो उसका आपको पता लगाना चाहिए और अधिकारियों के पास जाकर तुरंत इसकी शिकायत करना चाहिए। हेलो जी हटे सिंह जी। हाँ, मैंने जो इंदिरा आवास चेक सूची 11-12 की जो मिली है सालोटा में, उनको मिल गई है, और जो अदर का अब टारगेट आया नहीं है हमारे पास में। और यहाँ पर तो वो तो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की आवास योजना के तहत नाम सूची में आने से पहले रिश्वत की मांग की जाती है। अगर रिश्वत हम उनको देते हैं तो नाम आ जाएगा। जिन ग्रामीणों ने रिश्वत दी है उनके आवास बना दिए गए हैं, जिन्होंने नहीं दिए है वो झोपड़ी में ही रह रहे हैं। मैंने यदि आप चाहो सपेरा मोहल्ला में जो बनी हुई है बसोड़ों की, बसोड़ जाति की, और कुछ लोगों जैसे क्रमबद्ध जो कि आवास आया उनको बिल्कुल उपलब्ध करवाया। चलिए, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में जितेंद्र सिंह ठाकरे, सीईओ जनपद पंचायत भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह जी, हम सालोटा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस ग्राम पंचायत के बारे में आपको काफी सारी शिकायतें आ रही होंगी। आपको जानकारी है इस गांव की जो मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं, उनके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मेरे पास कल एक आया है, मूलभूत सुविधाएं जो है दी जा रही हैं। आवास के संबंध में आई थी एक शिकायत जी। जो इनके SCC 2011 में नाम नहीं है, उनको नहीं दे पाए हैं जी। उनके आवास सॉफ्ट में हमने नाम जुड़वा दिए हैं, और जैसे ही पात्रता मिलेगी सभी को दिए जाए। जितेंद्र जी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है आपके पास एक कल आवास से संबंधित शिकायत आई, लेकिन ग्रामीणों को यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि वो कोई भी समस्याओं को लेकर अपने सरपंच, उप सरपंच के पास जाते हैं या रोजगार सहायक के पास जाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं रिश्वत की मांग की जाती है। कहाँ तक उचित है? आपको नहीं लगता कि इसमें जांच बिठाई जानी चाहिए? जो भी रिश्वत की मांग कर रहा है उसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए। नहीं, वो हम जांच करा रहे हैं। सच्चाई की बात तो जांच कराने के बाद ही पता चलेगी। और सिर्फ आवास योजना की बात नहीं है यहाँ पर अगर आप पानी की टंकी ही देख लें, ग्राम में एक पानी की टंकी बनाई गई है लेकिन सालों से वो खाली पड़ी हुई है। अगर पानी की टंकी में पानी ही यहाँ पर ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा तो क्या मतलब इस टंकी का? और साथ ही आप सड़क भी यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे लगता है आप गए होंगे इस गांव में, आपका चलना भी दूभर हुआ होगा। नहीं, वो ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं हुई है पीछे PH की टंकी, उन्होंने पूरा काम नहीं किया है। तो आपको नहीं लगता कि काम पूरा होना चाहिए जल्द से जल्द? होना चाहिए, मैंने उनसे बात की है, उनको करा रहे हैं। और सड़क की अगर हम बात करें तो सड़क नहीं, तो सड़क का तो इस तरह की स्पेशली कोई डिमांड नहीं आई है सड़क की। हम कुछ गंदगी जरूर वहाँ की, उसकी सफाई के हमने निर्देश दिए, नहीं होंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। आप कह रहे हैं डिमांड नहीं आई है सड़क की, इसलिए हमने सड़क नहीं बनाई, गंदगी की शिकायत आई है। तो गाँव वाले कार्य योजना बनाते हैं, उन्हीं के अनुसार काम होता है। कहानी वगैरह नहीं बना रहे हैं, यही आपको कमी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। हमारे पास स्क्रीन में वो तस्वीरें आई हैं, आप कह रहे हैं अगर कोई चीज की मांग की जाएगी तो ही गांव को मिलेगी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर गांव का विकास हो? हमारे प्रधानमंत्री लगातार हर गांव में विकास पहुंचाना चाहते हैं, हर गांव को डिजिटल गांव बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके से गंदगी, सड़क नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगी, तमाम असुविधाएं यहाँ पर गांवों को होगी, कैसे हम विकास की फिर बात कर सकते हैं? नहीं, सारा विकास जो है ग्राम पंचायत को खुद ही अधिकार है ना, पूरा ग्राम सभा को अधिकार दिया है। इसलिए तो मेरा सवाल तो यही है ना कि अगर सरपंच, सचिव, उप सरपंच अगर गांव का विकास नहीं करे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे होगी ना, कार्रवाई भी होगी। आप तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि आपने सारी सुविधाएं वहां पर दे रखी हैं और कोई असुविधा नहीं है। अगर हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, आपको यहाँ पर बात करनी चाहिए सरपंच, सचिव, उप सरपंच से। आपका कोई एक आए थे, मैंने उनको बोला भी है, हम जांच करा रहे हैं। जांच कब कराएंगे?
आप खुद जाएंगे इस गांव में? गांव जाएंगे आप? कल ही तो जानकारी मिली मेरे को, मैं कल से छुट्टी पर हूँ। अरे सिर्फ एक बात नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे बात को, यहाँ पर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं आप। सिर्फ आवाज की बात नहीं है यहाँ पर, आप एक बार गांव तो जाएं, इस गांव की अपनी आंखों से तस्वीर तो देखें, बदहाल अवस्था तो देखें इस गांव की। बिल्कुल देखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। मैं खुद जाऊंगा, खुद ही जांच करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपकी बातों से हमें बिल्कुल नहीं लगा यहाँ पर कि आप स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह जुड़े हुए हैं। तेज सिंह हमारे साथ सीओ भी लगातार जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बचते हुए सवालों से नजर आए और कहीं ना कहीं उनकी नजरों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है। आपने बात की थी इस संबंध में आप उनसे? जी जी बिल्कुल संचिता, देखिएगा जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनपद सीओ है जी। तेज सिंह, लगातार इस तरीके से अगर ग्रामीण परेशान रहेंगे और अगर सीईओ बात करें वो भी अगर नहीं यहाँ पर समझ पाएंगे बातों को और ना ही सरपंच, सचिव, उप सरपंच विकास कर पाएंगे गांव का, ऐसे में ग्रामीण किसके पास जाएं? आपने जब इस रिपोर्ट को तैयार किया होगा तो अधिकारियों से किसी प्रकार का आश्वासन मिला होगा या किसी प्रकार की बात उन्होंने रखी होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई की किसी प्रकार से बातचीत की होगी? तेज सिंह, कभी इस गांव में कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? कोई विधायक, सांसद या क्षेत्रीय कोई नेता, कभी भी इस गांव में कोई नेता नहीं गए? देखिएगा संचिता, गांव की स्थिति बहुत खराब है। सड़कें अगर देखें सीसी नहीं हुई, जगह जगह गंदगी का अंबाल लगा हुआ है, कीचड़ से निकलने को मजबूर है ग्रामीणों को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर अधिकारी कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देते, बार बार समय पर जाकर निरीक्षण किया होता, शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जनपद में जो अधिकारी है उनको बार बार निरीक्षण करना चाहिए, क्या समस्या है ग्रामीणों को, उनकी समस्या सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन इस ओर मुझे लगता है कि अधिकारी का ध्यान नहीं है। कभी क्षेत्रीय विधायक पहुंचे इस गांव में? देखिएगा हालांकि विधायक लगातार दौरे करते रहते हैं, उनका निरीक्षण होता रहता है। हालांकि ग्रामीणों का भी कहना है कि हमने भी विधायक साहब को अवगत करवाया गया है, उन्हें हाल ही में अवगत करवाया गया है विधायक को, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, अधिकारी को जाना चाहिए, सरपंच की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जनता सरपंच चुनती है क्योंकि अच्छे विकास कार्य हो, ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से सरपंच चुन लिए आने के बाद ग्रामीणों का कहीं भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो बिना रिश्वत के तो कोई काम होता ही नहीं है। अगर जिसने रिश्वत दे दी उसका काम हो गया, जिसने नहीं दिया उसका काम नहीं हो, मजबूर है कहीं ना कहीं ग्रामीण। तेज सिंह जी, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, भुजबल सिंह, जिन्होंने तमाम इस चीजों को बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे सबूत हैं, पूरी लिस्ट है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर अभी तक नहीं हुई। ठीक है, ग्रामीणों का लगातार आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, ग्रामीणों ने शिकायत भी की है। हाँ, जो ग्रामीण थे भुजबल, तेज सिंह, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में अक्षय तेमरवाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एसडीएम। अक्षय जी, हम सालोटा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने काफी सारी शिकायतें की हैं कि आवास योजना हो या पानी से रिलेटेड कोई असुविधा हो या सड़क हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, तमाम चीजों के लिए उनसे रिश्वत की मांग की जाती है और किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मेरे संज्ञान में ये अभी एक दिन पहले ही आया हुआ है और मैं अभी एक क्राइसिस सिचुएशन में हूँ। जैसे यहाँ से फ्री हो जाऊंगा इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और एक विधिवत रूप से निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर रोजगार सहायक, सरपंच और उप सरपंच, इन तीनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है आपको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करवानी चाहिए, ग्रामीणों का कुछ भला हो सके, गांव का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने, और बहुत बहुत शुक्रिया तेज आपका भी इस रिपोर्ट से हमें अवगत कराने के लिए। आप इस गांव में अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी यहाँ पर अगर विकास कार्य होते हैं तो तत्काल हमें भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की गुना के राघोगढ़ ब्लॉक के सालोटा ग्राम पंचायत की, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों से अपनी असुविधाओं के बारे में जानकारी तो देते रहे, लेकिन अभी तक इस गांव में विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर ग्रामीणों से यहां पर पैसों की मांग की जाती है। चाहेंगे कि जल्द से जल्द अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लें और गांव के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।